दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। जेंजी ताकिया एक नए ट्रांसफर्ड हाई स्कूल सीनियर है जो सुजुरन ऑल बॉयज हाई स्कूल में आता है, जो अपने हिंसक दोषी छात्रों की जनसंख्या के लिए मशहूर है। प्रथम वर्ष की ओरिएंटेशन असेंबली के दौरान याकुजा स्कूल में पहुंचते हैं और तीसरे वर्ष के सेरजावा तमाओ के साथ अपने गैंग के कुछ सदस्यों को हमला करने के लिए खोज कर रहे हैं। गुंडे जेंजी को अपना लक्ष्य गलत समझते हैं और स्कूल के मैदान में एक मुकाबला होता है। इसी बीच सेरजावा अपने सबसे अच्छे दोस्त तात्सुकावा टोक्यो की यात्रा कर रहे हैं, जो हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। स्कूल लौटते समय सेरजावा जेंजी को अंतिम याकुजा के पराजय का दृश्य दिखता है। उस रात जेंजी अपने अधिक पसंद के नाइट क्लब जाता है और R&B गायक एज़वारुका से मिलता है। जेंजी अपने पिता ताकिया हिदेओ के पास जाता है, जो याकुजा बॉस हैं। जेंजी अपनी महत्वाकांक्षा को घोषित करता है कि वह सुजुरन को जीतना चाहता है, जो एक उनके युवावस्था में असफलतापूर्वक प्रयास किया था। जेंजी हिदेओ से वादा करवाता है कि अगर वह सफल हो तो वह उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे। अगले दिन जेंजी सेरजावा को एक मुकाबले के लिए चुनौती देता है, लेकिन टोक्यो द्वारा रोका जाता है। टोक्यो जेंजी को बताते हैं कि अगर वह सच में एक प्रभाव डालना चाहता है तो उसे रिंडामन को हराना चाहिए, जो स्कूल में एक प्रसिद्ध लड़ाकू है। रिंडामन अपनी चुनौती को अस्वीकार करने के बाद जेंजी को याकुजा के एक सदस्य काटगिरी केन से मिलता है। केन जेंजी के खिलाफ हमले करता है क्योंकि उसकी गैंग को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक ही पंच से नीचे हो जाता है। अवमानित केन जेंजी के साथ नाइट क्लब में जाता है, जहां वे उसके योजनाओं पर चर्चा करते हैं। केन के सलाह के बाद जेंजी स्वयंसेवक आगे जाना शुरू करता है, जिसे जेंजी परफेक्ट सेहा GPS कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड के बीच के संघर्ष को अनुमानित करते हुए सेरजावा भी अपने अपने कारण के लिए फैक्शंस को तैयार करना शुरू करता है। एक सेरजावा के उपनाम टुकाजी यूजी ऐसे अमेनिटी की ओर नहीं जाता और चुपके से GPS के सदस्यों को हमला करता है, चूता को गंभीर रूप से पीटता है और इजाकी को अस्पताल में भर्ती कर देता है। उत्तेजनाओं के कारण दो सेनाओं के बीच तनाव बढ़ता है, लेकिन जेंजी को माकिसे द्वारा कार्रवाई करने से रोका जाता है। एक रात टोक्यो और सेरजावा नाइट क्लब में जाते हैं और जेंजी से मिलते हैं। जब टोक्यो विपरीत नेताओं के बीच दखल देते हैं तो उन्हें एक ऑपरेशन होता है और वे एक अस्पताल में भगवान मिलता है। टोक्यो को प्रारंभिक संदेश के तत्व में अंगीकार करने में प्रारंभ में संकोच है, लेकिन बाद में संगतता के 30% सफलता दर के आयोजन को स्वीकार करता है। टोकाजी ने आर्मामेंट ऑफ फ्रंट बाइकर गैंग के नेता बंदो हिदेटो के पास जाकर एक योजना के साथ मिलने की सोची है, रुका को अपहरण करने के लिए और जेंजी को और अधिक गुस्सा देने के लिए। दूसरी ओर याकुजा बॉस याजाकी जोजी केन से कहते हैं कि उसे जेंजी को मारने का निर्देश दिया गया है, इस बात को ध्यान में न लेते हुए कि ऐसा करने से याकुजा संगठनों के बीच युद्ध को प्रेरित किया जाएगा। केन के लिए कार्य कठिन साबित होता है, जो जेंजी से प्यार करने लगा है और अपने खुद को एक याकुजा बनने का निर्णय खोजता है। केन ताकिया हिदेओ को उसके बेटे को मारने की योजना के बारे में सूचित करने का निर्णय लेता है। जेंजी को रुका से फोन आता है, जो उसे बताती है कि वह एक गिरफ्तारी में है जिसमें उनके जैकेटों पर खोपड़ी होती है और उसके बंदरों का नाम लिया जाता है। उसके गिरफ्तार करने वालों ने अब तक की जानकारी दी कि वे आर्मामेंट के हैं। जेंजी अनुमान लगाता है कि उसके गिरफ्तार करने वाले आर्मामेंट हैं, GPS को एकत्र करता है और बाइकर गैंग के मुख्यालय के लिए आगे बढ़ता है। एक लड़ाई होती है, लेकिन जेंजी जल्द ही समझता है कि उनके फाइट रहे हैं, उनके ट्रेडमार्क खोपड़ों के बिना हैं। बंदों ने लड़ाई को खत्म करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि खोपड़ियों को निकाल दिया जाए जब आर्मामेंट का हिस्सा टोकाजी के साथ मिल गया। टोकाजी को ढूंढते हुए और रुका को बचाते हुए जेंजी को यकीनी बात है कि अब सेरजावा के खिलाफ युद्ध हो चुका है। उन्होंने तय किया है कि वह 5 बजे अगले दिन लड़ाई करेंगे, जिससे सेरजावा को लगता है कि यह उन्हें टोक्यो के साथ लेने की अनुमति देगा। अगले दिन जब लड़ाई शुरू होती है तो सेरजावा के लिए प्रवृत्तियों में तेजी होती है, लेकिन जब बंदों का दल आर्मामेंट के एक भाग आता है और GPS में शामिल होता है तो संभावनाएं समान हो जाती हैं। लड़ाई जारी रहती है जब तक केवल सेरजावा और जेंजी खड़े नहीं रहते हैं। इस दौरान केन को गोदी में ले जाने के लिए हावा किया जाता है ताकि उसे अपने बेटे को मारने की आदेश को ना मानने के लिए। याजाकी ने केन को अपनी कोट दी, जो कि उसके साथ अलविदा के रूप में दिया गया था। उसे बुलेट प्रूफ है और उसकी फांसी एक योजना थी ताकि उसे संगठन छोड़ने और एक अलग जीवन जीने की अनुमति मिले। कई दिनों बाद जेंजी फिर से रिंडामन को चुनौती देता है, जो उसके राजा बनने के पथ पर अंतिम बाधा है। रिंडामन अपनी मान्यता व्यक्त करते हैं कि सुजुरन कभी वास्तव में विजयी नहीं हो सकता है और कभी लड़ने के लिए कोई बच